नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि 16 तारीख से आपकी बोर्ड परीक्षा आरंभ होने जा रही है। तो इसलिए हम पहले जो पाठ है, पद्यांश का जो पहला पाठ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ का नाम है प्रेम माधुरी और यमुना छवि का करने वाले हैं रिवीजन, ताकि कोई भी पैराग्राफ आ जाए, कोई भी पद्यांश आ जाए, उसके प्रश्नों को आप सही से समझ लें और उनके सही से उत्तर दे पाएँ, क्योंकि अगर आपने सही उत्तर दिए तो आपको मिलेंगे 10 अंक। 10 अंकों के लिए ये रिवीजन है, तो इसको ध्यानपूर्वक से समझिएगा। सभी विद्यार्थी प्री बोर्ड दे चुके हैं, सभी को परीक्षा का पैटर्न भी पता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए, एक इस तरह से ये आएगा लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ करके अर्थ समझेंगे और फिर आपसे इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको सही लिखने पर 2 अंक मिलेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी और यमुना छवि का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, व्याख्या संबंधी एवं पद्यांश पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर निर्देश लिखा है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, समझिए और फिर जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनका आप उत्तर लिखिए। तो उत्तर तभी लिखेंगे तब आप इस पद्यांश में जो लिखा है उसको आप समझ लेंगे। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है। जानत हैं जिए मेरो भली विधि और उपाय सब वृथा है, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। इसका अर्थ है मार्ग। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। प्रेम को समझे हरिश्चंद्र, देखिए यहाँ पर दिया है कवि का नाम, तो इसी से आप पहचान लेंगे कि इसके कवि कौन है। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यथार्थ होत यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जो प्रेम का जो रास्ता है, जो प्रेम का जो मार्ग है, वो संसार में उसके वास्तविक रूप को कोई नहीं समझ सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपियाँ? गोपियाँ कहती हैं कि जो प्रेम का रास्ता होता है उसके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है। ठीक है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसका अर्थ समझने से पहले प्रसंग जान लो कि गोपियाँ ऐसा क्यों कह रही हैं। देखिए, जो श्री कृष्ण हैं, सभी जानते हैं कि जो गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती थी और श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। गोपियाँ उनके प्रेम में बहुत अधिक उदास रहने लगी कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और उन्हें उनसे अलग होना पड़ा। वो बहुत व्याकुल हैं, परेशान हैं और सब लोग उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों दुखी हो। तो गोपियाँ कह रही है कि ये जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रेम का मार्ग है, ये संसार में उसके वास्तविक रूप को कोई नहीं जान सकता। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम की होन सारी कथा है। वो कहती है कि इससे कुछ लाभ नहीं है, कुछ भी इससे फायदा नहीं है, केवल कलंकित होने की ही है सारी कहानी। जो है सारा जो इससे लाभ होता है, कुछ भी नहीं होता लाभ, बल्कि सब कुछ क्या हो जाता है, अगर जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे मिलता विलता कुछ नहीं है, लेकिन वो बदनाम हो जाता है। तो कहती है प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है, अतः इस विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है। मतलब जो गोपी का भाव है कहने का, वो यही कह रही है कि
इस प्रेम के मार्ग को संसार नहीं समझ सकता, इसके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता, और जो प्रेम की जो संपूर्ण कहानी है वो केवल कलंकित होने की है। यानी अगर जो कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करने लग जाता है तो वो बदनाम जरूर होता है, लोग उसको ताने जरूर सुनाते हैं, उसको भला बुरा जरूर कहते हैं। तो यहाँ पर गोपी का कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रेम करेगा तो ये मान के चले कि वो बदनाम जरूर होगा, कलंकित जरूर होगा, लोग उसे ताने जरूर मारेंगे। ठीक है, तो इस विषय में पुकारने से कोई भी लाभ नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सब वृथा है। अब कहते हैं कि मेरा अंतकरण, अंतकरण का मतलब होता है हृदय, भले प्रकार से जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। जानत है जिये, जिये माने हृदय, दिल, मेरो भली विधि, विधि माने तरीके से। कह रही है कि गोपी कहती है कि मेरा दिल जानता है, मेरा हृदय जानता है कि इस बदनामी से बचने का कोई उपाय है ही नहीं। अगर प्रेम किया है तो लोग जानेंगे ही कि कौन किससे प्रेम कर रहा है, और फिर वो उसके नाम से उसे बदनाम करेगा ही, तो बचने का तो कोई उपाय है ही नहीं। यही कलंक वस्तु दुख का कारण है और उपाय सब वृथा। तो कहती है कि यही मेरे दुख का कारण है। यही जो कलंक लगता है, जो बदनामी का जो कलंक लग जाता है, यही मेरा क्या है, दुख का कारण बना हुआ है। अब गोपी को परेशानी क्या हो रही है? गोपी को ये परेशानी हो रही है कि सारे गांव वाले, सारे ब्रज के लोग सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में ये गोपी उदास रहती है, व्याकुल रहती है, परेशान रहती है, सबको पता है। लेकिन फिर भी आकर के पूछते हैं कि तुम्हें दुख क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है। जब सबको पता है कि श्री कृष्ण के विरह के कारण गोपी उदास है, परेशान है, बेचैन है, फिर भी लोग क्यों पूछते हैं कि ये गोपी इतनी परेशान क्यों है? गोपी का कहने का मतलब है कि सबको पता है कि मेरी परेशानी क्या है, श्री कृष्ण से बिछड़ना है, श्री कृष्ण से प्रेम के कारण उसे अलग रहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वो विरह के मारे जो है परेशान है। लेकिन फिर भी सब लोग पूछते हैं कि हे गोपी, तुम्हें क्या परेशानी है? तो इसीलिए कहती है, वो चिढ़ करके कहती है कि बाबरे हैं ब्रज के सिगरे। बाबरे हैं, बाबरे मतलब पागल हैं, सिगरे माने सब लोग मुझे बाबरे से दिखते हैं। मोही नाहक, नाहक माने बेकार में ही, पूछत कौन व्यथा है, व्यथा माने दुख। सबको पता है कि परेशानी क्या है गोपी को, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि उसे दुख क्या है। कहती है ना कि सभी पागल हो गए हैं, मेरे वियोग पूर्ण प्रेम को जानते हुए भी अकारण मुझसे पूछते हैं, मेरे परेशानी का मुझसे कारण पूछते हैं कि मुझे दुख क्या है। अब आपको इसका अर्थ भली बात ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, गोपी यहाँ पर कहती है कि प्रेम के मार्ग को संसार नहीं समझ सकता, उसके असली वास्तविकता को वो नहीं समझ सकता है ना, क्योंकि जो गोपी है वो चिढ़ गई है, परेशान हो गई है। लोगों के सवाल सुन सुन करके गोपियों से पूछते हैं उसकी कमजोरी का कारण, परेशानी का कारण कि तुम्हें क्या है, क्योंकि वो उदास रहती होगी। श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, उनके विरह में वो परेशान है। फिर भी सबको पता है कि गोपी क्यों उदास है, लेकिन फिर भी पूछते हैं गोपी से कि तुम्हें परेशानी क्या है। इसीलिए गोपी चिढ़ करके कहती है, खींच करके कहती है कि इस संसार में प्रेम के वास्तविक रूप को कोई नहीं समझ सकता। केवल जो अगर किसी से कोई प्रेम करेगा तो उसकी संपूर्ण कहानी कलंकित होने की है, बदनाम होने की है। इसमें पुकारने से कोई लाभ नहीं मिलता। मेरा अंतकरण, वो कहती है मेरा दिल अच्छी तरह से जानता है कि इस बदनामी से अब बचने का कोई उपाय है ही नहीं, और सभी लोग मेरे दुख का कारण भी जानते हैं, लेकिन फिर बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि तेरी पीड़ा, तेरे दर्द का कारण क्या है। तो मुझे ये सारे ब्रज के लोग बावरे से लगते हैं। मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी ये अकारण मुझसे पूछते रहते हैं। गोपियाँ कह रही कि पता नहीं गोपी, मुझे लगता है ब्रज के लोग सारे पागल हो गए हैं, सब पता है कि गोपी क्यों परेशान है, फिर भी मुझसे पूछते रहते हैं, मेरी व्यथा का, मेरी परेशानी का कारण पूछते रहते हैं। अब आपको अर्थ समझ में आ गया।
अब देखते हैं कि इसी से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप किस तरह से लिखेंगे? पाठ का नाम आपको पता है, पाठ का नाम है प्रेम माधुरी और कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आप लिखेंगे पाठ का नाम लिख देंगे, पहले प्रेम माधुरी और कवि का नाम लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्गृत है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है कि जिसके नीचे रेखा खींची हुई है उतने का ही आपको अर्थ लिखना है। तो कितना है? लाभ कछु न पुकारन में बदनाम की होन ही सारी कथा है। इसका अर्थ लिखिए। यह पूछा जा रहा है कि रेखा जिसके नीचे खींची हुई है उतने का ही अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है, अतः इस विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला है, प्रेम के मार्ग के संबंध में गोपी क्या कहती है? और अगला प्रश्न है, गोपी का अंतकरण भली प्रकार क्या कहना चाहता है, क्या जानता है? गोपी का अंतकरण भली प्रकार क्या जानता है? गोपियों के अनुसार उनके दुख का क्या कारण है? ब्रज के लोग गोपियों को कैसे लगते हैं? चलिए इसका उत्तर भी जान लेते हैं कि इसका सभी प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। प्रश्न है कि प्रेम के मार्ग के संबंध में गोपी क्या कहती है? प्रेम के मार्ग के संबंध में गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविकता को कौन समझ सकता है? उसकी संपूर्ण कहानी, परिपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है, अतः इस विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है कि गोपी का अंतकरण भली प्रकार क्या जानता है? गोपी का अंतकरण भली प्रकार ये जानता है कि प्रेम के कारण हुई बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर प्रेम करेंगे तो बदनामी तो होगी ही, ये गोपी का अंतकरण हृदय जानता है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उनके दुख का क्या कारण है? इसका उत्तर है कि गोपियों के अनुसार उसके दुख का कारण है प्रेम के कारण हुई बदनामी और उन पर लगने वाला कलंक। यही गोपी के दुख का कारण है कि जो श्री कृष्ण से जो प्रेम किया है गोपियाँ ने, उसके कारण जो उन्हें बदनामी मिलती है और जो उन्हें कलंक लगा है, यही उनके दुख का कारण है। अगला प्रश्न है, ब्रज के लोग गोपियों को कैसे लगते हैं? ब्रज के लोग गोपियों को कैसे लगते हैं? जैसे वे सब पागल हो गए हैं और उनके वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी अकारण ही उनसे उनकी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। मतलब गोपी कहती है कि मुझे सारे ब्रज के लोग पागल लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या दुख है, लेकिन फिर भी वो मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या दुख है। यानी वो उन्हें पता है कारण क्या है दुख का, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, इसीलिए मुझे वो सारे जो ब्रज के लोग हैं वो पागल से दिखते हैं। इसी तरह से आप बोर्ड परीक्षा में पहले पद्यांश को पढ़ेंगे, समझ लेंगे, उसके अर्थ को जब जान लेंगे तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो उसका उत्तर आप भली भांति लिख लेंगे। एक और ज़रूरी सूचना आपको देनी है कि कुछ बच्चे जो गलती कर रहे हैं, कुछ करते हैं, सब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कर लेते हैं जानकारी के अभाव में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ख नंबर पे पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपकी किताब होती है जिसमें से आप याद कर रहे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से काले अक्षरों में लिखा हुआ ये होता है कि प्रेम की संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की है, अतः इस विषय में पुकारने से कोई लाभ नहीं है। ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि इसका उत्तर उन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या है। देखिए यहाँ पर काले अक्षरों में उन्होंने लिख दिया है कि जो रेखांकित है
रेखांकित का जो अर्थ है वो काले पेन से यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। और इसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो क्या करते हैं गलती। ये वो बच्चे होते हैं जो रट्टा मारते हैं, रट्टा मार लेते हैं, वो पूरा याद कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खा, खा के आगे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में छपा व्याख्यांश देखिए, ठीक है। तो वो कुछ बच्चे हैं ऐसे जो रट्टा मारते हैं, वो केवल इसी लाइन को लिख लेते हैं और लिख करके उत्तर में यही लिख आते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में छपा वाक्यांश देखिए। उन्हें लगता है कि शायद ये इसका उत्तर है। तो बच्चों ध्यान से समझ लो, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, अगर आप ऐसा लिख करके आते हो, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत बच्चे जो है ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ 1% बच्चे ऐसा लिख देते हैं जो रट्टा मार लेते हैं और कि रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए व्याख्या के अंतर्गत मोटे अक्षरों में छपा वाक्यांश देखिए। अगर आप उस 1% में हैं और आप ऐसा लिख कर आते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात का समझ लो मतलब कि इस मतलब है कि किताब में संकेत मिल रहा है आपकी कि भाई जो यहाँ पर लिखा हुआ है काले अक्षरों में मोटे तौर पर लिखा हुआ है, यही इसका अर्थ है, यही इसको याद कर लेना, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है पदांश और इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसके प्रश्नों को समझेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। एक नायिका है, उसके पति परदेश को जा रहे हैं। इस समय वो बड़ी दुविधा में है कि पति को जाने दे कि रोक ले। वो जाने को कह दे कि तुम चले जाओ, और मन में है कि वो ना जाए। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा कि पति को रोक ले या जाने दे। अगर वो रोकती है तो उसके लिए क्या समस्या है, वो जाने को कहती है तो क्या समस्या है। अपनी सारी दुविधा को उसने इसमें कहा है। देखिए, रोकई जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे कहे पिए जाइए। अब यहाँ पर देखिए गोपी की क्या परेशानी है। गोपी क्या कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो मैंने सुना है कि जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे रोकना या टोकना अमंगलकारी होता है। तो इसलिए मैं रोक करके आपको ये अमंगल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको जाने भी नहीं देना चाहती हूँ, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं रोक लूँ तो ये मान्यता है कि यात्रा के समय जब लोग जाते हैं बाहर को तो उसे टोक देते हैं या रोक देते हैं, या पीछे से कोई, ये भी मान्यता है कि पीछे से आवाज़ दे देते हैं तो अमंगल होता है। तो इसलिए मैं आपको रोकना भी नहीं चाहती हूँ। मतलब जब आप जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो मेरा मन जो आपको रोकने के लिए कह रहा है, तो मैं उस अमंगल को जान करके आपको रोक भी नहीं सकती हूँ। और अगर रोकूं नहीं और आपको जाने दूं तो क्या हो, प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। अगर मैं आपको रोकूं नहीं और एक पत्नी होने के नाते, आप किस पत्नी का जो पति है वो बाहर जा रहा है और वो उसे रोक नहीं रही है, तो क्या होगा, ये आपके मन में ये आ सकता है, वो अपने पति से कह रही है कि आपके मन में ये आ सकता है कि कैसी पत्नी है, मुझे मतलब रोक भी नहीं रही है। तो हो सकता है कि इसका मन ये कर रहा है कि मैं जल्दी से चला जाऊं ना। मतलब आपके मन में ये आ सकता है भाव कि मैं शायद आपसे प्रेम नहीं करती, इसलिए मुझे मेरे जाने से इसको कोई प्रभाव या कोई कमी मेरी इससे नहीं लग रही है, इसलिए ये मुझे रोक नहीं रही है। तो बड़ी दुविधा में है गोपी कि मैं क्या कहूँ, पति को जाने से रोकूं तो अमंगल होगा और ना रोकूं तो मेरा प्रेम क्या होगा, प्रेम का नाश होगा। पति के मन में भाव आएगा कि मुझे चाहती नहीं है और मुझे रोक नहीं रही है ना। वो कहती है कि हे प्रिय जाओ, मैं आपको कह दूं कि हे प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा।
अर्थात आप यही समझेंगे कि आप मेरे लिए, आप तो ये समझ लेंगे कि मेरे लिए मेरे मेरे हृदय में कोई भी स्थान नहीं है, मतलब मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ। बड़ी दुविधा में है गोपी कि क्या कहूँ, कि रोकूं कि जाने दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेखा खींची हुई है, तो पेपर में यही पूछा जाएगा आपसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो कहे जाऊं ना तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। अब कहती है कि यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ, मतलब एक अपने आदेश दे दूँ और ये कह दूँ कि हे प्रिय आप मत जाइए, तो आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। मतलब आप ये सोचोगे कि मुझे बताओ आदेश दे रही है ना। तो वो कहती है कि जो कहे जाऊं ना, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हे प्रिय तुम नहीं जाइए, तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न सहिए। कहती है कि लगेगा कि मैं आप पर रौब जमा रही हूँ या आप पर हुक्म दे रही हूँ आपको, और आपको रोक रही हूँ। ठीक है, और अगर कहती है कि कहे कछु न कहे तो स्नेह न सहिए, मतलब अगर मैं कुछ ना कहूँ तो मेरे प्रेम का अंत हो जाएगा। मतलब ऐसे ही जाने दूँ, कुछ भी ना कहूँ, तो समझिए कि आप समझेंगे कि मैं तो प्रेम करती नहीं हूँ आपसे, इसलिए मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि आप जाइए या रुक जाइए। तो बड़ी दुविधा में है गोपी कि करे तो क्या करे। मतलब कहती है कि रोक लूँ तो अमंगल होगा, ना रोकूँ तो आपके मन में भाव आएगा कि ये मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए रोक नहीं रही है, मेरे जाने का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर अधिकार से कह दूं कि आपको नहीं जाना है, आप रुक जाइए, तो आपको लगेगा कि मुझ पे हुक्म चला रही है, प्रभुता दिखा रही है ना, मुझे ऑर्डर दे रही है ना, मुझे आदेश दे रही है। हो सकता है उसका कोई ज़रूरी काम हो, उसे जाना ही है और ये मुझे आदेश दे करके रोक रही है। और अगर चुप बैठी रहूं, कुछ भी ना कहूं, तो प्रेम का नाश होगा। बड़ी दुविधा में है गोपी कि करे तो क्या करे। जो हरिश्चंद कहे तुमरे बिन जीहू न, तो ये क्यों पति आई है। हरिश्चंद यहाँ पर नाम आया है, तो आप जान लेंगे कि ये कवि का नाम है यहाँ पर। तो आगे देखिए क्या कहते हैं हरिश्चंद जी। कहते हैं जो हरिश्चंद कहे तुमरे बिनु जीहे न। हरिश्चंद जी कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद जी कहते हैं कि गोपिया ये कह रही है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर हे प्रिय आप चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, विश्वास। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती, तो मतलब आप मेरे ऊपर ये कैसे विश्वास करेंगे। तासु पयान समय तमरे हम का हमें, आप हमें समझाइए। अब वो कहती है कि हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस समय क्या करें, आपको जाने दें या रोक लें, क्या करें। अब आप ही हमें समझाइए कि इस प्रस्थान के समय मैं आपसे क्या कहूँ, चुप रहूँ या जाने को कहूँ या आपको रोक लूँ। ये बड़ी गोपी की समस्या है। आपने अर्थ समझ लिया। अब देखिए इससे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो आपको याद हो ही गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पाठ के क्या हैं, कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके कवि हैं और पाठ का जो नाम है वो क्या है, प्रेम माधुरी। ठीक है, तो आप एक बार याद कर लेंगे एक के लिए, तो पूरे ही पाठ में वो चल जाएगा। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, समझाया है कि क्या आपको लिखेंगे। ठीक है, तो वही आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उत्कृत है। और आप आसानी से ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के युग निर्माता कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये प्रेम माधुरी से लिया गया है। ठीक है, और आसानी से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं।
अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा ही दी है। इसमें लिखा था कि जो कहे जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न सहिए। कि अगर मैं कहूँ अधिकार से तो आपको रोक लूँ कि आप ना जाइए, तो आप सोचेंगे कि मेरे ऊपर अधिकार जमा रही है, और अगर ना कहूँ, ठीक है, जाने दूँ, तो मेरे प्रेम का नाश होगा। आगे देखिए, क्या करने से अमंगल होता है और क्या करने से प्रेम नष्ट होता है। अभी जब हम अर्थ समझ रहे थे तो उसमें बताया था कि लोगों की मान्यता है, समाज में ये मान्यता रहती है कि कोई बाहर जाता है तो उसे पीछे से नहीं टोकते, उसे रोकते नहीं हैं, अमंगल हो जाता है। तो घर से बाहर जाते हुए व्यक्ति को रोकने पर अमंगल होता है, ऐसी लोक मान्यता है। और पति को चले जाने से रोकने के लिए या टोकना अमंगलकारी है, और नहीं टोकना मतलब आराम से जाने देना, कहने के लिए प्रेम का नाश होना है। अगर वो टोकेगी कि आप जो है मत चाहिए, उसको रोक लेगी, तो रोकना अमंगलकारी हो जाएगा। और अगर चुपचाप जाने देगी तो उसके प्रेम का नाश होगा, कि कहा जाएगा कि इसे प्रेम ही नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका पति जा रहा है परदेश और ये रोक भी नहीं रही है। तो दोनों तरह से उस गोपी की परेशानी है। प्रभुता का क्या अर्थ है? प्रभुता का, कि प्रभुता का अर्थ होता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक बनना। जब किसी को कोई आदेश देता है तो नौकर तो नहीं दे सकता ना, मालिक ही देता है ना, मालिक बन जाना। ठीक है, तो यहाँ पर वो सोच रही है कि अगर मैं आपको आदेश दे करके रोक लूँ तो ये क्या माना जाएगा, ये प्रभुता मानी जाएगी। मतलब कि आप समझेंगे कि ये मेरे ऊपर मालिक की तरह हुक्म जता रही है। ठीक है, तो प्रभुता का अर्थ होता है स्वामित्व। अगला प्रश्न है, गोपी के क्या कहने पर प्रीतम को उस पर विश्वास नहीं होगा? विश्वास नहीं होगा कि वो ये कह दे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो गोपी के ऐसा करने पर प्रीतम को उस पर विश्वास नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि गोपी अपने इस कथन से अपने प्रीतम को क्या बताना चाहती है? कि गोपी अपने इस कथन से अपने प्रीतम को ये बताना चाहती है कि मैं आपसे इतना अधिक प्रेम करती हूँ कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब अभिव्यक्ति का मतलब कि मैं बयां नहीं कर सकती, मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। ठीक है, तो गोपी इस अपने कथन को, अपने जो उसका पति है, वो यही बताना चाहती है कि वह आपसे कितना प्रेम करती है, वो शब्दों में नहीं बता पा रही है, उसके पास बताने के लिए शब्द नहीं है। अब तीसरा पदांश भी देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए, नीचे जो ये रेखांकित पंक्ति लिखी हुई है, इसी का अर्थ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आपने पूरे पदांश को अच्छी तरह से समझा होगा, उसका अर्थ आपको आता होगा, तभी आप लिख पाएंगे। इसलिए पूरे को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखो, एक नायिका है और नायिका कहती है कि हम आपसे बिछड़ गए। जो नायिका है उसका नायक उसके पास नहीं है, वो बिछड़ गया है, दूर हो गया है। तो नायिका जो अपनी व्यथा है, अपना जो दुख है, जो उसकी व्याकुलता है, उसमें वो परेशान है, और अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को किस तरह से वो व्यक्त कर रही है, इसमें बताया है। व्यक्त करते हुए क्या कहती है, आजू लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब बाती कहावे। कहती है कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, आज लो जो न मिले तो कहाँ, यानी आज तक तुम हमसे न मिले तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। तुम्हारे सब भांति कहावे, भले ही हम तुमसे नहीं मिले, लेकिन हम सब प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। यानी हमारी जो पहचान है वो तुम ही से है, तुम्हारे नाम से ही हम जाने जाते हैं। ठीक है, भले ही हम तुमसे नहीं मिले। मेरो उराहनो है कछु, ना ही सबे फल आपने भाग को पावे। गोपी अपने मन को समझाते हुए कहती है कि भले ही आप हमसे नहीं मिले, हम आप ही के कहलाते हैं। और आगे समझा रही है अपने मन को कि
मेरा आपको कोई भी उल्हाना इसलिए नहीं है। वो कहती है कि आप हमसे नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको कोई उल्हाना नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं, कि मेरे भाग्य में ही आपसे मिलना नहीं लिखा था, इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल पा रही हूँ। सबे फल आपने भाग को पावे का कह रही है यहाँ पर कि सब अपने भाग का ही पाते हैं, इसलिए मैं आपको कोई उल्हाना भी नहीं दे सकती कि भाई आप मुझसे नहीं मिल रहे हो या नहीं मिलते हो, तो मैं आपको कोई उल्हाना नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि सब को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। तो मेरे भाग्य में आपसे मिलना नहीं लिखा होगा, इसलिए आप मुझसे नहीं मिलते हैं। जो हरिश्चंद भई सो अब प्राण चले तासो सुनावे। अब आगे कहती है कि जो कुछ होना था वह हो चुका, अब तो हमारे प्राण ही निकलने वाले हैं। मतलब अब हम आपकी इंतज़ार करते करते अब हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं। तो देखिए अंत में जो नायिका है वो किस तरह से अपना दुख व्यक्त करती है और कैसे मतलब अपनी जो उसका नायक है उसको मिलने के लिए कहती है। क्या मतलब समाज की एक जो रीति है उसका उदाहरण दे करके वो कहती है कि जो दुनिया है इसमें क्या होता है कि जब कोई जा रहा होता है, जैसे कोई मेहमान आता है किसी के घर, तो जब वो जा रहा होता है तो सब लोग जो है गले मिल करके उससे विदाई देते हैं। तो वो कहती है कि अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, अब हम इस संसार से जाने वाले हो, तो तुम भले ही पूरा जीवन हमसे मिलने नहीं आए, लेकिन जो समाज की एक रीति है, रिवाज है, नियम है, उसको निभाने तो चले आओ। प्यारे जूहे जग की ये रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। कंठ मतलब गला, गले मिलना। कि हे प्यारे, संसार की जो ये रीति है कि विदा के समय सब लोग कंठ लगाएं, गले मिलें, उस रीति को निभाने के लिए तो चले आओ। देखिए यहाँ पर रेखांकित है तो इसका आपको अर्थ लिखना होगा। यही प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप उसमें लिखेंगे कि हे प्रियतम, संसार की जो रीति है अंतिम विदाई के समय सभी अपने गले से लगाया करते हैं। आप जीवन भर इससे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, परंतु अब तो आप से सदैव के लिए हम दूर हो रहे हैं, अब तो हम इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए अब तो आप मुझे एक बार गले आकर के मिल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर गोपी यही कह रही है कि भले ही आप पूरा जीवन नहीं मिले, लेकिन जो संसार का एक नियम होता है कि जब कोई विदा हो रहा है तो विदाई उसको गले मिल करके देते हैं, तो यही रिवाज निभाने के लिए चले आइए। ठीक है, और हमें एक बार अंतिम बार गले मिल करके विदा इस संसार से कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो जो आपने पहले बारे में लिखा है वही इसमें लिखना है। कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि क्या लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने समझ ही ली है। नायिका अपने प्रियतम को कौन सा उलाना क्यों नहीं देना चाहती है? वो यही उलाना नहीं देना चाहती है कि भाई आप हमसे क्यों नहीं मिले, क्योंकि वो मान के बैठ गई है कि संसार में सभी को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है, भाग्य में लिखा होता है। तो वो इसीलिए कह रही है कि मैं आपको कोई उल्हाना नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मान लिया है कि मुझे वही मिला जो मेरी किस्मत में लिखा था। मेरे भाग्य में आपको से मिलना नहीं लिखा है, तो मेरे भाग्य में नहीं लिखा है मिलना, इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कोई उल्हाना भी नहीं देना चाहती हूँ। प्रीतम के विरह में नायिका की क्या स्थिति हो गई है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना पहले वाले प्रश्न का उत्तर कि नायिका अपने प्रीतम को कोई उल्हाना इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उसका मानना है कि सब अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जब उसके भाग्य में ही प्रीतम से मिलना नहीं लिखा है तब उसमें प्रीतम का कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्रश्न था कि क्या स्थिति हो गई है नायिका की। प्रीतम के विरह में नायिका की स्थिति ये है कि वह मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गई है। मतलब अब उसके प्राण निकलने ही वाले हैं, अब वो मरने ही वाली है, उसके प्राण अब निकलने ही वाले हैं। ये स्थिति नायिका की हो गई है। अगला प्रश्न था कि नायक से आज तक मिलन न होने पर नायिका नायक के प्रति क्या भाव रखती है। नायक से अब तक न मिलन होने के कारण नायिका है वो नायक के प्रति समर्पण का भाव रखती है।
वह मन ही मन स्वयं को नायक को समर्पित कर चुकी है, इसलिए वह कहती है कि हम तो सब प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। मतलब कि आप हमसे नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो आप ही से है। हम तुम्हारे नाम से ही जाने जाते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से अपने नायक के प्रति समर्पित है। भले ही वो आजीवन उससे नहीं मिला, लेकिन वो उसी का नाम जप करती है। ठीक है, तो इसमें उसकी जो समर्पण की भावना है वो दिखाई देती है कि स्वयं को नायक को वो समर्पित कर चुकी है। मतलब वो उससे मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वो आजीवन उसी का नाम जपती रहेगी। है अंतिम, यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। यहाँ पर रेखांकित भी है ये पंक्ति, तो इसलिए इसको प्रश्न में पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका प्रसंग जान लो कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, गोपियाँ ब्रज में रह गई थी और गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती थी। वहाँ पर श्री कृष्ण को पता चलता है कि गोपियाँ उन्हें बहुत याद करती हैं, तो उन्होंने अपने जो एक मित्र को कुछ अपना संदेश लेकर के वहाँ पर भेजा। गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के आते हैं। श्री कृष्ण ने योग का संदेश दिया था कि जाकर के उन गोपियों को बता देना, अपने मित्र उद्धव से कहा था। वही योग का संदेश लेकर के उद्धव जी आए हैं और वो उस योग को बता रहे हैं गोपियों से। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा ये संदेश श्री कृष्ण को जाकर के सुना दो। अब जब योग का संदेश उद्धव जी ने सुनाया, उन्होंने सुना गोपियों ने, फिर गोपियाँ कहती हैं कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारा भी कुछ संदेश है, ये संदेश आप श्री कृष्ण को जाकर के सुनाना। तो वो क्या संदेश है जो गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कहा है, उद्धव जी से कहा है कि हमारा जो ये संदेश है वो श्री कृष्ण को जाकर के कहना, वही इसमें बताया है। क्या बताती हैं, क्या संदेश देती हैं गोपियाँ जब उद्धव जी योग का संदेश गोपियों को देते हैं। अब देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि उद्धव जी ने भी गोपियों से कहा था कि ये संसार में हर कण कण में ईश्वर का वास है। तो उन्होंने कहा कि हम भी ये जानते हैं, हमें भी पता है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का मतलब है कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में है। हम भी उसकी सर्वव्यापकता के विषय में भली भांति जानते हैं और हम भी ये जानते हैं कि परमात्मा जल थल आदि सभी जगहों पर विद्यमान है। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है। गोपियाँ कहती हैं कि हमें भी ये ज्ञान है, हे उद्धव, हमें भी ये ज्ञान है कि ईश्वर जल थल हर कण कण में ईश्वर का निवास है। हर जल थल में हर जगह मतलब ईश्वर है। हम उसकी सर्वव्यापकता के बारे में हमहू पहचानती हैं, हमें पता है, हमें ज्ञान है। अब आगे अपने दुख के बारे में बताती हैं। पे बिना नंद लाल बिहाल सदा हरिचंद ज्ञान ही ठानती हैं। वो कहती हैं कि हमें पता है कि हर जगह ईश्वर है, लेकिन हम क्या करें, श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर हमें किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। वे कहती हैं कि आपने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमें बताई, हमने सुन ली, लेकिन हम क्या करें कि श्री कृष्ण के बिना, उस नंदलाल के बिना हमें ज्ञान की बातें बिल्कुल भी रुचिकर या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तुम ऊधो ये कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। अब उद्धव से कह रही है कि तुम जाकर के अपने मित्र श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे ज्ञान मार्ग का कोई महत्व हमें जो है समझ में नहीं आया। जो आपने ज्ञान की बातें हमें बताई, हमें बिल्कुल समझ नहीं आई और हमारा जो हृदय है श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी नहीं लगता है।
है कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर के ये कह देना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती हैं, हम तो बस अपने श्री कृष्ण को जानते हैं और हमें ज्ञान की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। और आगे कहती हैं, पिए प्यारे तिहारे नियारे बिना दुखिया आँखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से जाकर के कह देना कि हम गोपियाँ और कुछ नहीं जानती, हमारी ये दुखिया जो आँखें हैं ना, वो श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करती। गोपियाँ देखिए यहाँ पर कितनी व्याकुल हैं श्री कृष्ण के लिए, और वे कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम जाकर के हमारा दुख का वर्णन श्री कृष्ण से कहना कि हमें श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं दिखता है, और ना ही हमारी आँखें श्री कृष्ण के बिना कुछ देखना चाहती हैं। इसके प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा है। वही प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांत के पाठ और कवि का नाम आप लिख ही देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेम माधुरी। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ भी आप लिख देंगे। इसमें आप कवि का नाम लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई थी है, उसी तरह से आप लिख देंगे। गोपियों के पास योग का संदेश कौन लेकर के आता है। बार बार अभी आपने सुना है कि कौन लेकर के आता है, कौन लेकर के आता है, उद्धव जी लेकर के आते हैं। गोपियाँ भली प्रकार से क्या जानती हैं। देखिए, गोपियाँ भली प्रकार से जानती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है सब जगह है, वह जल थल आदि सभी स्थानों पर विद्यमान है। गोपियाँ किसके वियोग में दुखी रहती हैं और उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में दुखी रहती हैं और इस वियोग की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की भी ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती है। उनके लिए उद्धव के बताए ज्ञान मार्ग का कोई भी महत्व नहीं है। उनका हृदय श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहने के लिए कह रही। गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के पास जाकर ये कहने के लिए कह रही हैं कि वे ज्ञान मार्ग आदि की कोई भी बात नहीं जानती तथा उनकी दुखियारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपने इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो पाठ है प्रेम माधुरी, उसके पद्यांश को समझ लिया, उसके अर्थ को समझ लिया, उनके प्रश्नों को समझ लिया, और ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रेम माधुरी से भी पूछा जाता है और यमुना छवि से भी पूछ लिया जाता है। तो इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, ध्यानपूर्वक से देखा है, तो आप से अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया गया प्रेम माधुरी से, तो आप जरूर जो है उत्तर सही से लिख देंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।